था इंडिया की तरफ से भी एंड कैचेस, लेट्स नॉट फॉरगेट द फील्डिंग वाज द रियल डिफरेंस एज वेल। मेरे साथ मौजूद हैं सिकंदर बख्त, मेरे को होस्ट। सिकंदर, अच्छी फाइट इंग्लैंड की तरफ से, द फैक्ट दैट दे एक्चुअली केम क्लोज टू द टोटल, लेकिन एंड में रन्स भी ज्यादा थे और बॉलिंग एंड की डेथ बॉलिंग बुमराह की, पांड्या की बहुत ही जबरदस्त। आई थिंक यही फर्क था कि 499 रन बने आज के मैच में और बहुत अच्छा बैटिंग पिच था। फर्क सिर्फ यही होना था कि कौन बेहतर बॉलिंग करता है, क्योंकि बॉलर्स की शामत आई हुई थी आज। तो आई थिंक वो जो देखिए, मॉडर्न डे क्रिकेट की अगर आपने कोई मिसाल देखनी है T20 क्रिकेट में, तो आज का मैच देख लें। इसी तरह 2019 में जो एक फाइनल हुआ था लॉर्ड्स में, जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच था, वो भी मॉडर्न डे क्रिकेट को डिफाइन करता था। तो मेरे ख्याल में आज की जो ओवरऑल जो पूरा मैच था, उसमें मुझे जो खुशी हुई कि तमाम प्लेयर माइलस्टोन ऑफ द टीम के लिए खेल रहे थे। किसी ने भी किसी जगह पे भी अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश नहीं की। सब ने ये कोशिश की कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि जो बिगेस्ट माइलस्टोन है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो टीम का जीतना होता है, ये आज का मैच उसको डिफाइन करता है। उसमें संजू सैमसन की बैटिंग देख ले, 89 रन किए 42 बॉल्स पे, ही वॉज ऑलवेज गोइंग फॉर द आफ्टर द रन। उसके बाद अगर आप बैथल की इनिंग्स देख लें तो उन्होंने 100 किया चेस के अंदर 45 बॉलों पे। तो ये डिफाइन करता है कि मोड क्या है, लोग किस लिए खेल रहे हैं। उसके बाद अगर मैं इंडिया की ओवरऑल बैटिंग एफर्ट देखूं तो बहुत ही शानदार। इस पिच के ऊपर 250 रन्स का पोस्ट करना वाज अ स्पेशल एफर्ट फ्रॉम एवरीवन। उसके बाद फिर जिस तरह उन्होंने डिफेंड करने के लिए एफर्ट की एज ए फील्डिंग यूनिट, जो कैचेस होल्ड किए, जो फील्डिंग डाइव्स, देवर रनिंग अराउंड। और उसके बाद जो स्पेशल एफर्ट है हार्दिक पांड्या की, जो उन्होंने रन आउट किया बैथल को, एक नॉन वो जो दूर वाली जो थ्रो है तकरीबन वो 70 मीटर प्लस बनती है, उन्होंने वो थ्रो की और उनको रन आउट किया। तो ये स्मॉल डॉट्स जो है वो एफर्ट आपकी छोटी छोटी जो है वो जीत में काम आती है। उसके बाद अगर आप बॉलिंग में देखें तो जो 18वां और 19वां ओवर बुमराह ने और उसने हार्दिक ने किया, और वो एक स्पेशल मुझे इसलिए अच्छा लगा कि उस मौके के ऊपर उनकी जो एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल थी वो बेसिक्स के ऊपर होल्ड कर रही थी। यॉर्कर्स थे, किसी ने कुछ और वैरायटी या कुछ करने की कोशिश नहीं की। 12 के 12 बॉल की कोशिश ये थी कि हम यॉर्कर मारें, और वो कामयाब भी हुए। मैं T20 में क्यों बार बार स्ट्राइक रेट की बात की जाती है, क्योंकि इट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि ये 120 बॉलों का खेल है, उससे ज्यादा बॉल आपको मिलते नहीं है लीगल। तो उसमें देखें सैम करन के 14 बॉल पे 18 रन मेड द डिफरेंस। उन्होंने एफर्ट पूरी की, लेकिन वो अगर 14 बॉल के ऊपर कुछ बेहतर स्ट्राइक रेट से खेल जाते तो बैथल के लिए और आसानी हो जाती है। लेकिन क्योंकि वो वन मैन शो लेके चल रहे थे, और सैम करन की वो जो 14 बॉलों की इनिंग्स हैं, उसने इस पूरी कॉज को डैमेज किया। ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, बट ओवरऑल अगर आप पूरे मैच को देखेंगे तो उनके 14 बॉल डिफरेंस क्रिएट कर गए। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एक मॉडर्न डे क्रिकेट का अगर आपने मैच देखना है कि दुनिया कहाँ जा चुकी है, तो आज का मैच देखिए। मुझे लगता है कि वो एक डिफाइनिंग मोमेंट था। अदरवाइज ये नहीं कि इनकी बैटिंग में स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो जो ओवरऑल पूरा सेटअप था वो शायद इतना आसान ना होता जितना संजू सैमसन की बैटिंग ने कर। ज्यादा बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो, बहुत बड़ा डिफरेंस था। वो भी एक इंग्लैंड की बैटिंग के टर्निंग पॉइंट्स थे, क्योंकि दोनों विकेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक हैरी ब्रूक की विकेट थी, जो अक्षर पटेल का पहला कैच था बुमराह की बॉल पे, जो स्लोअर वन बुमराह ने पहला ही बॉल करा के जो स्लोअर वन कराया। बहुत मुश्किल कैच होता है जब आपको वापस भागना पड़ता है जगह पर घूम के। जिस तरह जेकब बेथल इनिंग्स खेल सकते हैं, हैरी ब्रूक इस पिच पे बिल्कुल वैसे खेल सकते थे। और उसके बाद जब विल जैक्स, जो इस वक्त बेस्ट फॉर्म में इस वक्त नजर आए पूरे वर्ल्ड कप में, वो और जेकब बेथल की आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप जारी थी। ये दूसरा कैच उस मोमेंट का है, सो वो पार्टनरशिप तोड़ने के लिए कुछ स्पेशल करना था। तो इंडिया संजू सैमसन की बात करते हैं, जैसे कि अभी हफीज़ ने भी कहा कि अगर आप ऐसे प्लेयर का जो इस काइंड ऑफ फॉर्म में हो ड्रॉप करे कैच, तो वो फिर आपको सज़ा ज़रूर देगा। 8 मैचेस में 4 की मेन की बारी आई है इस वर्ल्ड कप में। हमने डिस्कस किया कि दोनों हाथों से ग्रैब किया। इनकी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में 2-3 बातें फिर सुनने को मिलती हैं, जिससे आप माइंडसेट का अंदाज़ा लगाते हैं। एक तो उन्होंने कहा, अब हाइंडसाइट में आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा हमने जब पिच देखी थी मैच से पहले तो हमें पता था ये 250 वाली पिच है। फिर हमने सेल्फलेस खेला कि मेरे 100 नहीं हुए, पहले भी 97 कुछ किए थे, आज 89 किए। वी वर लुकिंग एंड टारगेटिंग 250 rather than hundreds and 50s amongst individuals। लेकिन क्लैरिटी थी उनको, यानी पिच को जो उन्होंने एसेस किया, स्पॉट ऑन किया। ऑब्वियसली डे इन डे आउट खेलते हैं, उनको पता है कि क्रैक्स कितने हैं, हार्डनेस कितनी है, कितना ग्रास है, वेदर क्या है। डे इन डे आउट खेलते हैं तो आपको पता होता है कि यहाँ पे पोजीशन थी हर, और परफेक्शन थी टेक्निक के एतबार से, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की थी। तो जाहिर है जो कहा उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि उनको पता था डे इन डे आउट ये 250 वाली पिच है।
लोग जो कह रहे थे उन्होंने उनको नहीं देखा, पार स्कोर को नहीं देखा, उनको पता था कि ये 250 वाली है। तो आई थिंक जो इनकी असेसमेंट ऑफ द पिच थी वो स्पॉट ऑन थी। दूसरा मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा फील्डिंग के एतबार से, अभी हमने जो डिस्कस किया, आप ये देखें टीम तब लगती है जब 11 के 11 उतरे होते हैं, वरना 2 बैट्समैन आते हैं तो वो 2 रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बाकी 9 को, बट टीम तब लगती है जब 11 के 11 फील्डर होते हैं। उस वक्त जो 30 to 45 सेकेंड होते हैं ना फील्डर्स के, जब वो स्विच ऑन करते हैं वो बहुत क्रूशल होते हैं। उन 35 सेकंड के अंदर, 30 to 45 सेकंड के अंदर जब बॉलर भागता है, एंटिसिपेशन, विलिंगनेस, करेज, ठीक, और वो जो बबल बनाया होता है एक फील्डर ने, जैसे भी आपने दिखाया कि 20 मीटर इधर, 20 मीटर इधर, 20 मीटर इधर और पीछे जाना है, किस तरह का गेंद आएगा, तो आप अपनी इमेजिनेशन में आप उसको देख रहे होते हैं कि यहां आएगा, ये मेरा एरिया है। ये अगर मिड विकेट पे खड़ा फील्डर और मिड ऑन पे खड़ा है फील्डर, तो वो कहता है 20 मीटर तेरा उधर का, 20 मीटर मेरा इधर का, अगर गेंद ऊपर जाएगा तो इधर तक मैं जाऊंगा, राइट हैंड मेरा है, लेफ्ट हैंड तेरा है। इसकी भी एक बाकायदा ड्रिल होती है। उसने जो फील्डिंग कोच को नाम मेंशन किया, ये फील्डिंग कोच ऐसे नहीं होते हैं, वो आपको एंगल्स कटिंग का बता रहे होते हैं कि आपने कब एंगल को काटना है, कितना गेंद ऊपर जाएगा तो कैसा एंगल काट के जाना है, और कितनी अगर फ्लैट जा रहा होगा तो आपको एंगल नहीं काटना, आपको इस तरफ भागना है ताकि आपको गेंद आके वहां से पकड़ सकेंगे आप, कभी आपको आगे से पकड़ना है, कभी पीछे से पकड़ना है। तो इनकी फील्डिंग के अंदर ऐसे लग रहा था कि इनकी प्रिपरेशन बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की थी। एंटिसिपेशन, सपोर्ट द बॉलर, विलिंगनेस, करेज, फिर उसके बाद जो उनका भागना था, एजिलिटी थी, पैंथर्स की तरह गए, और जिस तरीके से दोनों फील्डर्स की कोऑर्डिनेशन थी, कैच पकड़ के आगे उसको पास ऑन किया, तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि वो सारे फील्डिंग के बॉक्सेस इन्होंने टिक किए, जिसकी वजह से आज अगर इंग्लैंड मार खाया, ठीक है, 2-4 चीजें थी, बट आई थिंक इंग्लैंड की जो फील्डिंग थी और इंडिया की जो फील्डिंग थी वो फार बेटर थी इंडिया की।